शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वंदे मातरम ने ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को काफी ताकत दी। वंदे मातरम गीत से सदियों से सोया हमारा भारत जाग गया था। शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा की गई। सदन में चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि वंदे मातरम के साथ इतिहास का एक बड़ा छल हुआ है। इस अन्याय के बावजूद वंदे मातरम का महत्व कभी कम नहीं हो पाया। अध्यक्ष महोदय, आज वो अपनी सांसें तोड़ रहा है। यह कितनी बड़ी विडंबना थी कि जिस कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ने कई देशों में सत्ता पाने के लिए हिंसा का रास्ता अपनाया, उस विचारधारा को खतरा न मानकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना में विश्वास रखने वाली विचारधारा को खतरा माना गया। यह बात कोई रैंडम थॉट नहीं थी अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा पूर्वाग्रह था जिसने तुष्टीकरण की राजनीति को जन्म दिया। इसी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण कुछ पड़ोसी देशों से आए अल्पसंख्यक समुदाय के शरणार्थियों को दशकों तक अपने अधिकारों से वंचित रखा गया और इसी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण मुस्लिम महिलाओं से समान अधिकार छीने गए और इसी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण भारत का विभाजन हुआ और इसी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण आज पश्चिम बंगाल से बहुत से परिवारों को पलायन करना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, बंगाल वह भूमि रही है जहां भारत के सबसे बड़े सामाजिक सुधारों और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की यह नींव रखी गई, जहां सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई गई, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया गया। अध्यक्ष महोदय, बाल विवाह की कुरीत के खिलाफ आवाज उठाई गई। इसी बंगाल की धरती ने भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राम मोहन राय को जन्म दिया है। अध्यक्ष महोदय, महान समाज सुधारक श्री ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी का भी जन्म और कर्मभूमि बंगाल ही रहा है। इसी पवित्र धरती पर जन्मे स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में हुई विश्व धर्म संसद में भारत की सनातन सभ्यता के महान मूल्यों से पूरी दुनिया को अवगत कराया था और इसी धरती पर जन्मे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत को पहला नोबेल प्राइज भी दिलवाया था। अध्यक्ष महोदय, बंगाल वह पवित्र भूमि है जहां चैतन्य महाप्रभु, स्वामी परमानंद, संत रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जैसे संतों ने जन्म लिया है। उनकी उपस्थिति ने बंगाल को अध्यात्म, संस्कृति और हमारी सभ्यतागत चेतना का एक उज्जवल केंद्र बना दिया। दुख की बात है कि कभी महान विचारों और क्रांतिकारी परिवर्तनों की जननी रही यह बंगाल की भूमि बाद के समय में तुष्टीकरण की राजनीति का केंद्र बना दी गई। अध्यक्ष महोदय, और यह सचमुच विडंबना है कि वही भूमि जहां से राष्ट्रीय एकता का बिगुल बजा था, वहीं से देश की एकता और अखंडता को चुनौती देने वाला नक्सलवादी उग्रवाद भी उसी धरती से पैदा हुआ है। और अध्यक्ष महोदय, यह भी विडंबना है कि जहां से महिलाओं के समान अधिकार के लिए सामाजिक आंदोलन शुरू हुआ था, वही भूमि आज महिलाओं के लिए असुरक्षित हो गई है। और यह विडंबना है कि जहां से भारत के पहले आईसीएस अधिकारी स्वतंत्रनाथ जी टैगोर आए, उसी धरती पर आज युवा बढ़ती बेरोजगारी के कारण हताश हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह विडंबना है कि वही भूमि जहां के सपूत स्वामी विवेकानंद जी ने भगवा वस्त्र पहनकर पूरी दुनिया को भारतीय सभ्यता की महानता से परिचित कराया था, आज उसी भूमि पर भगवा रंग का मजाक उड़ाया जाता है, उससे घृणा की जाती है। और अध्यक्ष महोदय, बंगाल का यह पतन हुआ है दशकों तक सत्ता में रही वामपंथ की सरकारों के कारण और उनके द्वारा की गई हिंसा के कारण हुआ है। तृणमूल कांग्रेस के कुशासन के कारण, उसकी विभाजनकारी राजनीति के कारण अध्यक्ष महोदय, उसकी तुष्टीकरण की रीत के कारण और घुसपैठियों को शरण देने के कारण अध्यक्ष महोदय ऐसा
अध्यक्ष महोदय, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था, बंगाल हिंदू और मुसलमान, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था